वहीं तुर्की और अन्य मुस्लिम देशों से मदद की आस में था पीएफआई और उन्हें मदद मिल भी रही थी। इसकी जांच अब की जा रही है। लेकिन पटना टेर मॉड्यूल को लेकर जब जांच का दायरा दरभंगा तक फैला तो पीएफआई के कुछ अहम चेहरे और उनकी साजिशें बेनकाब हो गई। टेरर मॉड्यूल की जांच के दो अहम सेंटर बन गए हैं। एक है पटना, जहां 11 जुलाई को आतंकी साजिश का पर्दाफाश हुआ, और दूसरा दरभंगा, जहां पीएफआई ने अपनी गहरी पैठ बनाई है। अब आपको इन दोनों शहरों का कनेक्शन समझाते हैं। फुलवारी शरीफ मामले में जिन 26 लोगों के नाम दर्ज हुए हैं, उनमें से 3 अहम चेहरे दरभंगा के रहने वाले हैं। पहला चेहरा है सनाउल्लाह का, जो बिहार पीएफआई का जनरल सेक्रेटरी है। ये अभी गायब है। दूसरा चेहरा है मुस्तकीम का, जो पुलिस की फाइल में अभी फरार है। और एफआईआर का एक और आरोपी है नूरुद्दीन, जो लखनऊ से गिरफ्तार हो चुका है। ये तीनों दरभंगा के रहने वाले हैं। इन तीनों में सबसे अहम नाम है सनाउल्लाह, जो अक्सर भड़काऊ बयान देता रहा है। उसके खिलाफ ईडी भी जांच कर चुकी है। अगर इस मुल्क का सबसे बड़ा कोई दुश्मन है तो वो आरएसएस संघ परिवार है, और ये पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया आरएसएस और संघ परिवार के आइडियोलॉजी के खिलाफ शुरू से अनकम्प्रोमाइज तरीके से काम कर रही है। क्योंकि अगर इस मुल्क को बचाना है तो यहाँ से आरएसएस को खत्म करना होगा, आरएसएस के मानने वाले को भगाना होगा, तभी इस मुल्क को हम बचा सकते हैं। क्योंकि आप देखिए, कई सालों से हिंदुस्तान सदियों से तमाम धर्म के लोग एक साथ में रहे, लेकिन आप देखिएगा कि कभी भी हिंदू मुस्लिम प्रॉब्लम नहीं हुआ। जब से ये आरएसएस की स्थापना हुई है और जैसे जैसे ये मजबूत हो गया, आपस में नफरत वैसे ही बढ़ता गया है। इसलिए हमारा ये स्टैंड है, हम आवाम को आगाह कर रहे हैं कि हमें आरएसएस को पहचानना होगा। उसके अली कौन है, उसका डिस्ट्रिक्ट का लीडर, उसके सूबा का लीडर, उस तमाम को पहचान कर हमें आवाम के सामने में उसको लाना होगा, तभी जाकर हम इस जुल्म को खत्म करेंगे। लेकिन 11 जुलाई के खुलासे के बाद सनाउल्लाह कहां है, ये किसी को नहीं पता। आखिरी बार दरभंगा में वो 12 जुलाई तक दिखा। वो घर वालों के साथ था, लेकिन जैसे ही साजिशों का खुलासा हुआ और सुरक्षा एजेंसियों का शिकंजा कसा, वो 12 जुलाई को ही फरार हो गया। सबसे बड़ा बेटा है, आपके 3 बच्चे हैं, 3 लड़के हैं, सनाउल्लाह उसमें सबसे बड़ा है। तो कोई जानकारी आपको लोगों को कुछ मिल पाई है? कहाँ है? नहीं मिल पाई, के लिए परेशान बनी है, नहीं जानकारी मिल रहा, तो उसी के लिए परेशान है। खाना पीना सब हो रहा, बड़ा औलाद है, बहुत अरमान का था, बहुत ऐसे था, 3 बार पर वो हुआ था। उसका फोन पे बात हुआ? इधर 12 तारीख से नहीं हुई बाबू से बात। बहुत सारी बातें बोली जा रही हैं शेख सलाउद्दीन के बारे में। 12 तारीख से नहीं कोई बात। सुबह गया कि अम्मी हम जा रहे हैं, बाबू कहाँ जा रहे हो, तो अम्मी यही समय जा रहा, नाश्ता करो, तो नाश्ता करो। बहुत नेक मिजाज का सब बच्चा आजकल कोई। आज तक की टीम दरभंगा में सनाउल्लाह के घर पहुंची। घर वालों ने कबूला कि वो पीएफआई से जुड़ा है, लेकिन वो किसी भी देशद्रोही साजिश में शामिल नहीं। देखिए, बात तो सही है, सनाउल्लाह जो है पीएफआई से जुड़ा हुआ है और बिहार का जनरल सेक्रेटरी भी है, ये भी बात सही है। लेकिन जिस तरह से आरोप लगाया जा रहा है, ये आरोप बिल्कुल निराधार है। ऐसा कुछ नहीं है। ये दूसरे संगठन का बुक दिखा करके जो है इसको बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। ये सब मनगढ़ंत साजिश है और इसका सच्चाई से कहीं कोई लेना देना नहीं। एमबीए और एलएलबी की पढ़ाई कर चुका है सनाउल्लाह। उस पर आरोप लगे हैं कि 6-7 जुलाई को पटना के फुलवारी शरीफ में पीएफआई की बैठक हुई थी। उसी बैठक में रची गई थी पीएम मोदी के कार्यक्रम के खिलाफ साजिश। उस साजिश का हिस्सा सनाउल्लाह के अलावा उसका पड़ोसी मुस्तकीम भी था। आज तक संवाददाता रोहित कुमार सिंह ने गंभीर आरोपों को लेकर मुस्तकीम से बात की। तो फिर आपका नाम मतलब कैसे आया इसमें? देखिए सर, मैं आज तक अभी भी यही बात से कंफ्यूज हूँ कि सर मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं इसको जानता तक नहीं हूँ, कोई लेना देना नहीं है मेरा, फिर भी मेरे को इसमें घसीटा जा रहा, मेरा एफआईआर दर्ज करवा दिया गया। नहीं तो आप कभी पीएफआई के कोई मीटिंग में गए, कोई बैठक में गए हैं कभी? कोई मीटिंग है, कोई बैठक नहीं है सर। सर पीएफआई का वो गांव में प्रोग्राम हुआ था, तो गांव के 90% लोग उसमें ऐड हुए थे।
गांव के 90% लोग देखने गए थे कि इसमें हो क्या रहा है, कैसे लोग आ रहे हैं, क्या चल रहा है उसमें। तो मैं भी सर ऐसे गांव में जहाँ पे मैं रहता हूँ उससे थोड़ी दूर हुआ था, क्या बोलते हैं वो प्रोग्राम हुआ था। उस प्रोग्राम में सर मैं गया था देखने उखने के लिए। उसके बाद सर ये लगभग 5-7 साल पहले की बात है, उसको सर देखने के लिए मेरा नाम FIR 10 करा दिया। जैसा मैं बता रहा हूँ कि सर 90% लोग उसमें ऐड हुआ, तो 90% में सर इसमें मैंने कोई क्राइम थोड़ी किया था। कोई भी अगर कोई प्रोग्राम होता है उसमें कोई लोग जाता है तो सर कोई क्राइम थोड़ी करता उसमें जाने के लिए। इल्जाम से इनकार कर रहे मुस्तकिम की माने तो वो कहीं फरार नहीं हुआ, लेकिन बिहार पुलिस उसकी तलाश में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। दरभंगा में और कुछ अन्य जिलों में लगातार छापेमारी हो रही है ताकि सनाउल्लाह के साथ साथ अन्य फरार आरोपियों को दबोचा जा सके। 26 जो है संदिग्ध हैं उनका नाम FIR में दर्ज है, जिनमें से 6 को गिरफ्तार किया जा चुका है और दरभंगा के भी 3 संदिग्ध हैं जिनकी पुलिस को तलाश थी, जिसमें से एक नूरुद्दीन गिरफ्तार हो चुका है और बाकी 2 मुस्तकीन और सनाउल्लाह की तलाश दरभंगा में लगातार की जा रही है। उसी कड़ी में सनाउल्लाह के और मुस्तकीन के ठिकानों पर भी पुलिस ने छापेमारी की है। लेकिन इसी बीच जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जो कार्यकर्ता है, जो मेंबर्स हैं, उन्होंने दरभंगा में कल एक विरोध रैली निकाली और PFI के झंडे लहराए। पुलिस 20 आरोपियों की तलाश कर रही है। SIT भी गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में जुटी है ताकि इस साजिश का कच्चा चिट्ठा सामने आ जाए। पटना से सुजीत झा के साथ रोहित कुमार सिंह, दरभंगा, आज तक।